फ्रेंड्स, जब एक लड़की की शादी होती है तो कितने सारे सपने संजोती है कि मेरा जीवन साथी ऐसा होगा, मेरा ससुराल ऐसा होगा। जो पति के प्रति भी बहुत सारी उसकी सोच होती है कि ऐसा जीवन साथी, बहुत सारी सोच। एक लड़की जब शादी जब होने वाली तो उससे पहले ही बहुत सारे सपने उसके मन में आते हैं। और शादी के बाद जब उस लड़की के साथ में धोखा होता है, उसका जो जीवन साथी होता है, जिसके साथ में उसने फेरे लिए होते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाई होती हैं, वही जीवन साथी जब धोखा देकर किसी और के साथ में चला जाता है तो क्या बीतती है उस लड़की पर। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है उस बहन की स्टोरी में आज आपके समझ सुनाने जा रही हूँ, जो काफी बेहद परेशान है, लेकिन उसने परेशानी में भी अपने जो हौसलों को गिरने नहीं दिया। उसने परेशानी में क्या क्या अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या क्या किया, और अपने पति के लिए भी उसने एक जगह वो कर रखी है कि अगर वो लौटकर वापस आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। सोचिए, ये है एक त्याग की मूर्त, एक महिला जिसका नाम है संध्या मिश्रा। इनकी आज हम आपको स्टोरी लेकर आए हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, स्टोरी पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची स्टोरी है, घटना है, बिहार बेतिया की है। वहां की रहने वाली एक संध्या मिश्रा, जिनकी शादी 2011 में होती है। 2011 में जब शादी हुई तो संध्या बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा स्वभाव संध्या का। जब शादी होकर आई तो सारे लोग बहुत खुश, सास ससुर बहुत खुश, क्योंकि जो संध्या है अपने सास ससुर का बहुत ही ख्याल रखती है। यहाँ पर जो पति है, कुछ दिन ही हुए शादी के, देखती है कि पति शराब पीते। एक दुकान थी, जब घर वाले जब देखने आए थे शादी की, घर परिवार सही है, दुकान चलाता है लड़का। आदमी जब शादी करता है, कोई व्यक्ति अपनी लड़की को देखता है कि लड़का कुछ कर रहा है, काम कर रहा है, और तभी आदमी शादी भी कर देते, ताकि मेरी बेटी का भरण पोषण कर सके, वो मेरी बेटी दुखी ना रहे। कुछ पैसे जब लड़का कमाता हो तभी इंसान अपनी लड़की को देता है शादी के लिए। यहाँ पर ऐसे हुआ, लेकिन संध्या के माता पिता को नहीं पता था कि जो लड़का है वो एक नंबर का दारूबाज है। उनको नहीं पता था कि वो जुआ भी खेलता है। उनको उसके बारे में ये सब नहीं पता। ये सब चीजें छिपा ली गई थी। उस जो लड़की के पिता थे उसको नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ लड़के के अंदर है। जब संध्या जाती है ससुराल में तो धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है, संध्या को पता चलती है धीरे धीरे करके चीजें, क्योंकि दुकान में कोई फायदा नहीं हो रहा। जब समय व्यतीत होता है, 1 साल होती है, इधर संध्या प्रेग्नेंट भी हो जाती है, एक बेटे का जन्म होता है संध्या के यहाँ पर। लेकिन जो चीजें हैं वो बिगड़ती ही चली जा रही थी। कोई जो दुकान पर जितना पैसा लगाया जाता था उस पैसे की कोई बचत नहीं दिखती थी। यहाँ पर संध्या काफी परेशान रहती थी और बोलती थी कि आप दुकान लगाते हैं, कोई पैसे बचते नहीं, आप रोज दारू पीकर भी आ जाते थे। यहाँ पर संध्या ने बोला कि कुछ तो करो और कुछ करो, जब इस दुकान पर कुछ बचत नहीं हो रही। यहाँ पर संध्या का पति दिखा देता है कि देखो यहाँ पर ये चीज में नुकसान हो गया, यहाँ पर ये घाटा हो गया है। तो संध्या वहां पर शांत हो जाती थी कि अब क्या कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से वो शांत रहकर धीरे धीरे समय चल रहा था। बेटा 3 साल का हो जाता है, एक और बच्चे का जन्म होता है, संध्या के यहाँ पर बेटी का जन्म होता है। और जब बेटी का जन्म होता है तो जो पति होता है, संध्या बोलती है पति से कि कुछ तो करो बाहर ही कमाने के लिए, अगर यहाँ नहीं कुछ हो रहा है तो जो पति होता है बोलता है कि ठीक है मैं बाहर कमाने के लिए जाता हूँ। बाहर कमाने के लिए जाता है और बाहर जाने के बाद में 2016 में जब बाहर कमाने के लिए गया वो व्यक्ति, वो वहां पर ही शादी कर लेता है जाके। जब शादी कर लेता है जाके, और शादी वो भी दूसरे धर्म की किसी महिला के साथ में, जिसका बेटा भी 18 साल का था, उस महिला के साथ में शादी कर लेता है और शादी करके वहीं रहने लगता है। और जब यहाँ पर आता है तो वो महिला को भी लेकर आता है, तो सब चौंक जाते हैं कि ये कौन है। बोले ये मेरी पत्नी है। तो जो संध्या थी उसने बोला कि मुझे बताया नहीं ऐसा कुछ भी। बोले तुम्हें बताने की क्या जरूरत है। ये जब जब संध्या को पता चला 2021 में, 2016 में वहां जब
बाहर कमाने गया परदेश में, तो उसने वहां शादी कर ली। 2021 में जब आया तो पता चला सब लोगों की इसने शादी कर ली। तो यहाँ संध्या के मायके वाले भी, उन लोगों को पता चला, उनने भी बात की, तो पंचायत रखी गई वहां पर कि कुछ दिन तक ये पहली पत्नी के साथ में रहेगा और कुछ दिन तक वो दूसरी पत्नी के साथ में रहेगा। तो संध्या इस पर भी राजी हो गई, क्योंकि संध्या के एक लड़का था, एक लड़की थी। संध्या क्या करती, उसको कुछ आगे समझ नहीं आ रहा था, बस उसने जैसा पंचायत ने फैसला किया, संध्या ने उनकी बात को भली भांति मान लिया, क्योंकि उनकी बात को मानने के अलावा संध्या के कुछ भी समझ में नहीं, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पर कुछ समय व्यतीत होता है और जैसा पंचायत के अनुसार बताया है कि कुछ दिन तक यहाँ, कुछ दिन तक वहां। तो ये क्या करता था, जैसे 2 महीने उस पत्नी के साथ में रहता, तो अपने यहाँ पर बीवी बच्चों के साथ में यहाँ रहता, तो लेकिन बहाने बना देता कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, और वो उस पत्नी को बहन के यहाँ पर ही छोड़कर आया जाया करता। तो यहाँ से बहाना बनाकर ये उस दूसरी पत्नी के यहाँ पर चला जाया करता था। यहाँ अपने बच्चों से, सोचिए 2 बच्चे, उन बच्चों से कोई लगाव नहीं, इतनी बीवी इतनी खूबसूरत और बहुत ही अच्छी, उससे कोई लगाव नहीं। उस दूसरी पत्नी के पीछे वो व्यक्ति पागल और उसके पास में ही बार बार चला जाता। यहाँ संध्या काफी परेशान। संध्या अभी ठान लेती है कि इस इंसान का आगे हमें भरोसा करना या इसकी राह देखना, ये तो मेरे लिए सही नहीं है, मुझे अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है। पति ने जब मुझे धोखा दे दिया, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, बच्चों के लिए जिसने नहीं देखा कि बच्चों की शिक्षा, बच्चों के आगे भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई, तो इस इंसान से उम्मीद रखने का कोई मतलब नहीं है। और संध्या ने बताया कि उसने अपने सास ससुर से भी बात की, सास ससुर से बोला कि आप उनको दबाव डालिए, आप उनसे बोलिएगा, क्योंकि संध्या यहाँ सास ससुर के साथ में रहती थी। पति जब बाहर रहता था, संध्या सास ससुर के साथ अपने बच्चों के साथ में रहा करती थी, सास ससुर की सेवा करती। जब सास ससुर को भी ये पता चला कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो संध्या ने बोला सास ससुर से, तो सास ससुर और उस पे बल्कि संध्या पर ही गुस्सा करने लगी, तो कि तुम भी दूसरी शादी कर लो, उसने कर लिए, तुम भी कर लो, अब हम क्या कर सकते हैं, तुम भी चली जाओ, दूसरा कोई व्यक्ति तुम भी ढूंढ लो आदमी। तो जब संध्या को जब सास ससुर ने ऐसे शब्द बोल दिए, तो संध्या को वो शब्द सीने में चुभ जाते हैं जाके, कि जिन सास ससुर की मैंने अपने माता पिता जैसा ही इनको रखा, इनकी इतनी सेवा की इतने साल से, और आज ये मुझे समझने की बजाय बोल रहे हैं कि जैसे मेरे बेटा ने किया वैसे तुम भी कर लो जाके। तो वहां पर संध्या का जो दिल होता है वो टूट जाता है। वो सोचती है अब नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे कुछ अलग ही करना है। फिर संध्या वहां से घर से अलग हो जाती है और चली जाती है। 2023 में अलग रह रही है, अपने सास ससुर से भी अलग हो गई। जब सास ससुर ने ऐसे शब्दों को बोल दिया कि तुम भी दूसरा पति कर लो जाके, तो संध्या को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने बच्चों के साथ में धोखा नहीं कर सकती हूँ। जब मेरे एक पति ने मुझे धोखा दे दिया है, तो दूसरे का क्या भरोसा है, और मैं ऐसा तो कभी नहीं करूंगी कि मैं दूसरी शादी कर लूं। उसके बाद में संध्या ने बताया, क्योंकि मीडिया कर्मी ने जब ये सब पूछा, तो संध्या ने बताया कि पति ने धोखा दे दिया पर मेरे इरादे कभी कमजोर नहीं पड़े। संध्या ने बताया कि मैंने कंप्यूटर कोर्स किया और ब्यूटिशियन किया, ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम भी दिया, वो भी पास किया। ये सब बोली। जब मेरे पति ने जब मुझे धोखा दिया, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से उनकी परवरिश कर सकूं, और जब मैं कुछ ना कुछ करूंगी तभी उनकी परवरिश होगी। पति के सहारे रहना तो मेरा बेकार ही है। मैंने कभी, संध्या ने बताया, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत और हौसले के साथ मैं आज भी मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। अब मैं भूल चुकी हूँ कि मेरे पति ने क्या क्या किया। मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, मैंने कंप्यूटर कर रखा है, जो भी काम आता है मैं उस काम को अपने घर से ही करती हूँ। और उसने बताया कि पति ने जो किया है उसके लिए वही जिम्मेदार है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पति वापस आना चाहते हैं, अपने बच्चों का थोड़ा भी उनको अगर लगे कि मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं अभी भी। मैं उनको ना नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को पिता की जरूरत है। बच्चे हमेशा बोलते हैं, माँ पापा क्यों नहीं आते हमारे साथ में, क्यों नहीं रहते हैं, तो मैं बच्चों को क्या जवाब दूँ कि आपके पिता ने ऐसा ऐसा किया, मैं क्या बच्चों को जवाब दूं। आज भी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पति वापस आ जाएं
तो मेरे जो जो परिवार है, जो मेरा मेरे बच्चों के प्रति, जो मेरे बच्चे मुझसे हर रोज पूछते हैं हमेशा, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो सबके माता पिता और वो सब चीजें आते हैं वहां पर, लेकिन मेरे बच्चे हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए तरसते हैं। पिता के होते हुए भी जब बच्चों को प्यार नहीं मिलता है तो क्या उन बच्चों की मनोदशा होती है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आज अपने बच्चों के लिए ही, अगर संध्या ने ये भी बोला कि अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे, अगर उनको समझ में आ जाए, अगर उनको अपनी गलती समझ में आ जाए, अगर बच्चों से उनको थोड़ा सा भी लगाव है, तो आज भी अगर वो वापस आते हैं हमारे यहाँ पर तो हम उनका स्वागत करते हैं अपने बच्चों के लिए। उन्होंने बोला कि उन्होंने तो मुझे धोखा दिया, वो दिया, लेकिन मैं आज भी उनको माफ करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो आएंगे तो मैं उनको माफ कर दूंगी। तो ये त्याग की मूर्त होती है बेटी पत्नी। सच में यहाँ पर जिस पिता ने बेटी की शादी की और बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सपने देखे और बाद में उस बेटी के साथ में ऐसा हो जाता है, फिर भी वो बेटी टूटी नहीं, हिम्मत नहीं हारी और उस इंसान को भी माफ करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, एक बेटी के साथ में ये संध्या के साथ में ये जो हुआ है बेहद ही गलत है। और अगर सच में मेरी भी अगर आवाज उस पति के कानों में जा रही है तो प्लीज भैया अपने घर परिवार को देखिए। आप सोचिए वो महिला कैसी रही होगी जिसने 18 साल का जिसका बच्चा था, 18 साल के बच्चे के होते हुए उस महिला ने इस व्यक्ति के साथ में शादी कर ली। एक महिला ही महिला का सबसे बड़ा वो है, सच में दुश्मन मानेंगे हम, क्योंकि एक महिला ही महिला का दर्द नहीं समझती है। अगर वो महिला समझती कि हाँ तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब चीजें, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो कुछ अलग ही मामला था। फ्रेंड्स, आपकी क्या विचारधारा है, आप भी इस पर कमेंट जरूर करिएगा। ये स्टोरी सुनाने को उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि अगर आपका जीवन साथी आपको धोखा देकर जाता है तो आपको टूटना नहीं है। आपको ये संध्या की तरह अपने हौसले को कभी गिरने नहीं देना, हमेशा हौसले को उड़ान देनी है। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जीवन जीना है। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। सामने वाला अगर आपको धोखा देके गया है, कभी तो कभी उसको एहसास होगा कि उसने गलत किया है। तो कभी हारना नहीं है, कभी टूटना नहीं है और अपना ध्यान रखना है, अपने अपनों का ध्यान रखना है। और आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया।